इस सुपर हीरो एडवेंचर कहानी की शुरुआत होती है डेव और मैंडी नाम के दो दोस्तों को दिखाते हुए, जिसमें से मैंडी बार बार डेव की बॉडी पर शूट करते जा रही थी। उसके पास तो अलग अलग वेपन्स होते हैं जिससे कि वो डेव की बॉडी पर लगातार फायर करती है, लेकिन डेव को इससे कुछ चोट नहीं पहुंच रही थी, सिर्फ वो गिर जा रहा था। फिर बाद में पता चलता है कि डेव ने अपने बॉडी पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हैं जिससे कि उसकी बॉडी को बुलेट से कोई खतरा नहीं था। लेकिन मैंडी डेव के साथ ये सारी चीजें क्यों कर रही है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अब यहाँ मैंडी को मार्कोस नाम का उसका स्टेप फादर स्कूल छोड़ने के लिए आता है और मैंडी उतरकर स्कूल की तरफ जाती है, लेकिन मार्कोस जैसे ही अपने कार में घर पर चला गया तो मैंडी स्कूल ना जाकर सीधा अपने एक बनाए गए सीक्रेट प्लेस पर आ जाती है। इस जगह के अंदर कई सारी कॉस्ट्यूम्स और कई सारी फिटनेस के सामान रखे गए थे, जिसके अंदर मैंडी कई सारी फाइटिंग टेक्निक्स और मार्शल आर्ट सीखा करती थी। दरअसल ये पूरे शहर में वो समय चल रहा था जब सुपर हीरोज काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे और अब तो ज्यादा क्राइम बढ़ने की वजह से आम लोग सुपर हीरो बनना चाहते थे और उन्हीं में से भी मैंडी होती है। मैंडी के फादर एक सुपर हीरो से भी कई ज्यादा थे जिन्होंने कई सारे दुश्मनों को मार गिराया था, लेकिन अब मैंडी भी उनकी तरह ही एक सुपर गर्ल बनना चाहती थी जो कि लोगों की मदद करे और दुश्मनों को मार गिराए। वो तो मोस्टली स्कूल नहीं जाती थी और यहाँ अपनी प्रैक्टिस करने आ जाती। मैंडी ने तो अपने स्कूल का सर्वर हैक कर लिया था जिससे कि वो अपनी 100% अटेंडेंस कर दी थी और अब तक मैंडी के इस मूव के बारे में उसके स्टेप फादर को पता नहीं चला होता। अब हमें डेव नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि मैंडी के ही स्कूल में पढ़ा करता था। हालांकि वो दोनों एक अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों में सिर्फ डेव को ही पता था कि मैंडी को मार्शल आर्ट और फाइटिंग टेक्निक्स आती हैं और डेव भी कहीं न कहीं मैंडी जैसा ताकतवर बनना चाहता था। डेव तो अब सीधा मैंडी के पास चला जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे भी बाकी लोगों की तरह सुपर हीरो बनना है, इसीलिए तुम मुझे फाइटिंग टेक्निक सिखाओ जो तुम सीक्रेटली अपने प्लेस पर करती हो। मैंडी अब डेव को मना नहीं कर पाती क्योंकि उसका राज सिर्फ उसे ही पता था, इसीलिए वो डेव को लेकर सीक्रेट रूम में चली गई और अब मैंडी ने बिना कुछ सोचे समझे डेव को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। वो तो डेव को वो सारी चीजें सिखाती जिसकी वो हमेशा से प्रैक्टिस करते आई है और अब डेव भी अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो सारी ट्रेनिंग स्कूल के बाद अपनाने लगा। हमें पता चलता है कि वो पहला सीन जो दिखाया गया था जिसमें कि मैंडी डेव के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर वार कर रही थी, वो भी उसके ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है और इसी तरीके से डिसाइड हो पाएगा कि डेव इन सारी चीजों के लिए रेडी है भी कि नहीं। लेकिन अब मैंडी के स्टेप फादर को कहीं न कहीं से पता चल जाता है कि मैंडी स्कूल नहीं जाती और सुपर हीरोज की टीम बनाने में लगी है जो बुराई का खात्मा करेगी। मैंडी के स्टेप फादर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसकी जान किसी भी खतरे में पड़े, इसीलिए वो मैंडी को सलाह देते हैं कि तुम ये सब छोड़ दो, पर मैंडी इतनी आसानी से अपने लक्ष्य को भूलने नहीं वाली थी। अब यहाँ कई दिनों तक डेव को प्रिपेयर कराने के बाद डेव थोड़ा सा रेडी हो चुका था, लेकिन इसकी टेस्टिंग करनी जरूरी थी, इसीलिए मैंडी ने डेव को एक अमीर आदमी बनाकर एक गली में भेज दिया जहाँ पर कई सारे बदमाश लोग रहा करते थे और अब डेव को इन सारे लोगों से लड़ाई करनी है। डेव जैसे ही गली से गुजरता है तो वो सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं। डेव अब अपनी सिखाई गई सारी टेक्निक का यूज करते हुए उनसे फाइट तो करने लगा, लेकिन उन सारे गैंगस्टर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने के कारण वो उसके ऊपर पलटवार करने लगते हैं। एक गैंग मेंबर तो चाकू लेके डेव को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी मैंडी की एंट्री होती है जिसने कि अपना सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहना था और अब उसने देखते ही देखते उन सारे गैंगस्टर्स को मजा चखाना स्टार्ट कर दिया। गुस्से में आकर उसने तो एक गैंग मेंबर का हाथ ही काट दिया होता है। अब डेव को वहां से छुड़ाने के बाद पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ गए थे, इसीलिए डेव ने मैंडी को कह दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि पुलिस वाले मुझे नहीं जानते और मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इन गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद मैंडी वहां से कहीं दूर चली जाती है जिस तरीके से कोई सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी छुपाता था। मैंडी अब जल्द से जल्द अपने घर पर पहुंच रही थी क्योंकि उसके स्टेप फादर को न्यूज में ये सारी चीजें पता चल चुकी होती हैं कि एक सुपर गर्ल ने बहुत सारे बदमाशों को मजा चखाया है। मैंडी के स्टेप फादर को लगने लगा कि शायद ये मैंडी ही हो सकती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द घर पहुंच रहे थे, लेकिन उनसे पहले मैंडी लगातार ट्रेवल करते हुए घर में पहुंचकर बेड पर सोने का बहाना बनाती है। वो कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैं तो यहीं पर सोई हुई थी। मैंडी के फादर उसके ऊपर भरोसा कर ही लेते, लेकिन तभी अचानक उन्हें मैंडी की बॉडी पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि वो समझ गए कि मैंडी बाहर गई थी और वो फिर से सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रही है। उसके स्टेप फादर बार बार मैंडी को समझाते हैं कि ये तुम्हारी जान के लिए सेफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्मल जिंदगी जियो जैसे कि बाकी लड़कियां जीती हैं। एक समय के लिए तुम्हें अच्छा तो लगेगा, लेकिन बाद में जाकर तुम्हारे दुश्मन बढ़ते जाएंगे। मैंडी इस बात पर बहुत ज्यादा सोचने लगी। अब हमें एक बहुत ही बड़ी फैमिली दिखाई जाती है
जिसमें कि क्रिस नाम का एक आदमी मौजूद होता है। क्रिस के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अमीर थे, लेकिन कुछ समय पहले ही क्रिस के फादर को बुरी तरीके से मार दिया गया था। दरअसल क्रिस के फादर भी एक सुपर हीरो होते हैं, लेकिन वो गलत काम किया करते थे और इन्हीं गलत कामों के कारण उन्हें मार दिया गया था। और क्रिस कहीं न कहीं अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है उन सारे लोगों से, इसीलिए वो अपनी मदर से परमिशन मांग रहा था कि वो भी एक सुपर हीरो बनेगा। लेकिन क्रिस की मदर राजी नहीं होती और उसके पीछे एक बॉडीगार्ड लगा दिया था, जिससे कि क्रिस घर से बाहर ना निकल सके। क्रिस इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और एक मशीन के पास जाकर उसे लात मारने लगता है। तभी अचानक वो मशीन पूरी तरीके से खराब हो गई, जिसके अंदर क्रिस की मदर बैठकर आराम कर रही थी। खराब होने के कारण क्रिस की मदर को झटका लगा और वो वहीं पर मर गई। क्रिस किसी भी तरीके से अपने बॉडीगार्ड को काफी पैसे देता है और ये बात किसी को ना बताने के लिए कहता है। एक तरीके से क्रिस पूरी तरीके से आजाद हो चुका है, जो अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकेगा। और तो और उसकी मदर के जाने के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी उसकी ही है। वहीं अब यहाँ स्कूल के अंदर डेव मैंडी से मिलता है और उससे साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर मैंडी डेव से कह रही थी कि मैं अब ये सारे सुपर हीरो के काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे स्टेप फादर मुझे कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है और मैं इस तरीके से उन्हें दुखी नहीं देख सकती। इसी वजह से मैंडी ने डेव के साथ काम करना छोड़ दिया। लेकिन डेव इस तरीके से पीछे तो नहीं हट सकता था। सुपर हीरो बनना उसका एक सपना होता है, इसीलिए सारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो अपना कॉस्ट्यूम पहनकर शहर में निकल चुका था, ताकि वो लोगों की मदद कर सके और बुरे लोगों को मार सके। सभी लोग डेव के सुपर हीरो को किक-एस के नाम से बुलाते थे। उसका अच्छी तरीके से स्वागत भी किया जाता है, क्योंकि सिटीजन्स को पता था कि ये सभी लोग हमारी मदद करने आए हैं। अब यहाँ बातों ही बातों में डेव की मुलाकात डॉक्टर ग्रेविटी नाम के एक दूसरे सुपर हीरो से हुई। डॉक्टर ग्रेविटी कहता है कि मैं एक स्कूल में प्रोफेसर हूँ जो लोगों को विज्ञान पढ़ाता है। डॉक्टर ग्रेविटी के पास एक वेपन होता है जो कि बेसबॉल बैट जैसा दिखाई दे रहा था। दरअसल इस वेपन के अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे कि ये किसी चीज को भी हवा में फ्लोट कर आता है। लेकिन डॉक्टर ग्रेविटी ने डेव को अपने वेपन के बारे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताई। अब वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक उनके सामने कुछ बदमाश आ गए थे। वो बदमाश उनसे पैसे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। डेव और डॉक्टर ग्रेविटी ने उन दोनों को मजा चखाया और वहाँ से मारते हुए तुरंत ही भाग गए, क्योंकि सुपर हीरो होने का यही एक डिसएडवांटेज होता है कि तुम ज्यादा पब्लिक में नहीं अपीयरेंस कर सकते। वहीं अब हमें मैंडी दिखाई जाती है, जिसके स्टेप फादर ब्लू नाम की एक लड़की जो कि उसके स्कूल में पढ़ती थी, उनसे दोस्ती करा देते हैं, क्योंकि ब्लू एक नॉर्मल लड़की थी और मार्कोस चाहते थे कि उसकी बेटी मैंडी भी इन्हीं नॉर्मल लोगों के साथ रहकर नॉर्मल हो जाए। थोड़े ही समय के अंदर अंदर मैंडी ब्लू और उसके सभी दोस्तों के साथ फ्रेंडली हो जाती है। अब यहाँ डॉक्टर ग्रेविटी और क्रिस के बीच भी काफी अच्छी दोस्ती होने के कारण डॉक्टर ग्रेविटी क्रिस को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, जिसमें सारे सुपर हीरोज थे। वो तो क्रिस को अपने साथ उस पूरी टीम के पास लेकर चले जाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग एबिलिटी वाले सुपर हीरोज मौजूद थे और उन्होंने कॉस्ट्यूम भी पहना था। सबकी अलग अलग पावर्स और आइडेंटिटी थी। वो सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं डेव के सामने। डेव भी उनसे काफी ज्यादा घुल मिल गया था और अब वो उसी टीम का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ काफी अच्छी तरीके से काम किया करते। वहीं अब हम क्रिस को देखते हैं जो फाइटिंग प्रैक्टिस करता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हालांकि वो इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था, पर अब एक फाइटर के साथ फाइटिंग करने के बाद वो बुरी तरीके से हार जाता है। लेकिन वो उस फाइटर को हटाता नहीं, बल्कि उसे अपने साथ जॉब पर रख लेता है, ताकि वो क्रिस की प्रोटेक्शन कर सके। क्रिस तो अब सुपर विलेंस की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर अलग अलग स्टोर्स में जाकर तबाही मचाता, लेकिन अभी तक क्रिस को कोई रिकॉग्निशन मिल ही नहीं रही थी। क्रिस को सिर्फ इतना चाहिए था कि वो अपने फादर का बदला ले सके और पूरी जगह पर वो काफी फेमस हो जाए। यहाँ स्कूल के अंदर हम मैंडी को देखते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड ब्लू के साथ सारी गर्ल्स के सामने आ जाती है, जो कि चीयर लीडर के लिए परफॉर्मेंस दे रही थी। ब्लू तो बहुत ही अच्छी तरीके से डांस करती है और सबका अट्रैक्शन उसके ऊपर ही था। लेकिन जब मैंडी की बारी आई तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगी, जैसे कि वो किसी दुश्मन से फाइट कर रही हो। और इन्हीं सारी फाइटिंग सीक्वेंस को कंबाइन करके उसने डांस बना दिया था, जिसे कि शायद वो सारे लोग काफी पसंद भी करते हैं। और अब सभी लोगों का ध्यान मैंडी के ऊपर था, इसीलिए कोई ब्लू को पूछता भी नहीं। तभी से ही ब्लू को मैंडी से जलन होने लगी और वो किसी भी तरीके से मैंडी को पीछे करना चाहती थी। उसके अंदर तो जलन की भावना पैदा हो जाती है। वहीं अब हम डेव की टीम को देखते हैं, जो कि लोगों की लगातार मदद करने के लिए निकल पड़े थे। उन सारे सुपर हीरोज में से एक सुपर हीरो उनका कैप्टन होता है, जो कि कर्नल था। वो सभी अपने वेपन सामने रखकर शपथ लेते हैं कि हम सभी लोगों की मदद करेंगे और बुराई को पूरी तरीके से शहर में से खत्म कर देंगे। यानी कि उनकी एक सोसाइटी बन गई थी, जो कि सुपर हीरो सोसाइटी होती है। अब डेली ट्रेनिंग खत्म करने के बाद नाइट विच नाम की एक उन्हीं की टीम की सुपर हीरो सीधा चली आती है डेव के पास और उससे किस करने लगती है, क्योंकि नाइट विच को डेव काफी पसंद आ चुका था। डेव भी उस मोमेंट को काफी एंजॉय करता है और अगले दिन जाकर
उसने मैंडी को सारी बातें बता दी, लेकिन वो नाइट विच के बारे में ज्यादा कुछ बोलता ही नहीं। हालांकि डेव ने मैंडी से कहा कि तुम वापस हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हमारी टीम सबसे बेस्ट है और हम आगे चलकर काफी बड़ी बड़ी कारनामे करेंगे। लेकिन अब मैंडी ने साफ साफ कह दिया कि मैं ये काम वापस नहीं करने वाली। मैंडी को काफी गुस्सा आ रहा था कि डेव उसे टाइम नहीं दे रहा है, इसीलिए मैंडी ने जानबूझकर पास ही में मौजूद एक लड़के को बुलाया और उसे अपनी एक डेट के लिए पूछा, जिससे कि वो दोनों राजी हो जाते हैं और अब रात के समय वो डेट पर जाएंगे। ये सारी चीजें मैंडी इसीलिए कर रही थी ताकि डेव उससे दूर हो जाए और उसे बार बार परेशान ना करे। डेव को इससे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। अब हमें जस्टिस सोसाइटी के सारे सुपर हीरोज दिखाए जाते हैं, जिसमें कि कर्नल उन्हें एक मिशन के बारे में बता रहा था कि कुछ गैंगस्टर्स ने बहुत सारी लड़कियों को बंदी बना कर रखा है और हमें उन्हें छुड़ाना ही होगा विदाउट किसी डेंजर के। डेव और कर्नल सभी लोग निकल पड़ते हैं उन गैंगस्टर्स के पास और सुपर हीरोज ने तो अपनी जान की परवाह किए बिना उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। गैंगस्टर्स के पास गन होते हैं, जिससे बचते हुए वो सभी आगे बढ़ रहे थे। वहीं नाइट विच और डेव मिलकर लगातार उन सारी लड़कियों और औरतों को छुड़ाते हैं जिन्हें की गैंगस्टर्स ने पकड़ कर रखा था। धीरे धीरे उनका ये भी मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और सारे लोग उनकी इस कारनामे से खुश भी होने लगे थे। पुलिस वाले भी उनकी सराहना करते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स को वो पकड़ ले रहे थे। न्यूज़पेपर में भी उनकी इस टीम के बारे में प्रशंसा होने लगी। अब हमें यहाँ मैंडी दिखाई जाती है जो उसी लड़के के साथ डेट पर आ चुकी थी, लेकिन वो लड़का तो मैंडी को अपने साथ बीच फॉरेस्ट में लेकर जा रहा था। थोड़ी देर के बाद ही अचानक उनके कार के सामने ब्लू और उसके स्कूल के सारे दोस्त आ चुके थे। ब्लू मैंडी के सामने आकर कहती है कि जिस लड़के से तुमने पूछा है वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने ये सारा प्लान बनाया था तुम्हें मजा चखाने का। मैंडी को इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे धोखा मिला था। मैंडी को बीच फॉरेस्ट में ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। मैंडी को अपने डिसीजन पर काफी अफसोस हो रहा था, इसीलिए वो सीधा आ जाती है डेव के पास और उससे माफी मांगती है क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। डेव ने मैंडी को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और उसे स्ट्रॉन्ग गर्ल कहा। अब हमें यहाँ अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ मैंडी ने काफी अच्छी ड्रेस पहनी थी। वो तो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही होती है कि सभी लोगों का ध्यान मैंडी के ऊपर ही था। अब यहाँ मैंडी नोटिस करती है कि ब्लू अपने कुछ साथियों के साथ फ्रेशर्स को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैंडी ने उस फ्रेशर को वहां से जाने के लिए कहा और ब्लू के सामने आकर बैठ गई। ब्लू यहाँ पर बहुत ही बुरे वे में मैंडी को कहती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मेरे जैसी नहीं बन पाओगी। तब जाकर मैंडी सिंपल जवाब देती है कि मुझे तुम जैसा बनना भी नहीं है। अब यहाँ मैंडी ने अपने बैग में से एक छोटा डिवाइस निकाल लिया जो उसके फादर का होता है और इस मशीन की मदद से वो किसी भी इंसान को उल्टी करा सकती थी। मैंडी ने तुरंत ही इस डिवाइस को ब्लू और उसके दोस्तों पर यूज करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो सभी वॉमिटिंग करने लगते हैं और काफी एम्बेरस होते हैं सभी के सामने। यानी कि मैंडी ने अपना बदला उनसे ले ही लिया था। दूसरी तरफ क्रिस, जो कि एक सुपर विलन बनना चाहता था, उसने जब न्यूज़पेपर में की कैस यानी कि डेव की टीम के बारे में सुना तो वो काफी गुस्सा होने लगता है क्योंकि डेव क्रिस का दुश्मन था और उसने तो सबसे पहले अपनी टीम बना ली थी सुपर हीरोज की। यही रीजन होता है कि क्रिस भी अपने कई सारे दोस्तों की टीम बनाना चाहता था, इसीलिए वो अलग अलग लोगों को हायर करने लगता है काफी सारे पैसे देकर। लेकिन क्रिस सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलेंस की टीम बनाना चाहता है जो इन सारे सुपर हीरोज को धीरे धीरे खत्म करे और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा आतंक फैलाए। यहाँ डेव के फादर को भी ये सारी बातें पता चल चुकी होती हैं कि डेव एक सुपर हीरो बन चुका है और वही की कैस है जो चारों तरफ घूमकर लोगों की मदद किया करता था। लेकिन यहाँ प्राउड फील करने के बजाय डेव के फादर उसे ही बोलने लगे और ये सलाह देते हैं कि तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन डेव ये सारी चीजें इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकता था। वहीं अब क्रिस सीधा चले जाता है प्रिजन के अंदर जहाँ पर वो अपने अंकल से मिल रहा था। क्रिस अपने अंकल से कहता है कि मुझे एक टीम फॉर्म करनी है जो पूरे सुपर हीरोज को खत्म करेगा। हालांकि अंकल ने उसे ये करने से मना किया था, लेकिन क्रिस उनसे कुछ आइडियाज लेना चाहता था जो कि वो ले भी लेता है और वहां से निकल पड़ता है अपनी पूरी टीम को कंबाइन करने के लिए। अब हमें यहाँ सुपर हीरो टीम के कैप्टन कर्नल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर क्रिस ने अपने सारी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर हमला कर दिया था। क्रिस और उसके सभी दोस्त तो उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और कर्नल का तो पैर ही काट देते हैं। क्रिस की टीम में मदर रशिया नाम की एक लेडी थी जो काफी ताकतवर होती है। उसके सामने तो कोई मैन भी नहीं टिक पाता था जो कि इतनी ज्यादा बड़ी थी। क्रिस यहाँ पर कर्नल को चोट पहुंचाते हुए सिंपल कहता है कि मेरी दुश्मनी तो डेव से है, लेकिन अब वो तुम्हारे ग्रुप में है इसीलिए तुम सबको भी मरना होगा। डेव को अब उनके ही कमरे से नाइट विच का एड्रेस मिल चुका होता है जो उनके टीम की मेंबर थी, इसीलिए क्रिस तुरंत ही अपने साथियों को लेकर उस टीम मेंबर के पास चला गया ताकि उसे भी मार दिया जाए। मदर रशिया ने जाते समय यहाँ कर्नल को पैरों
के बीज दबाकर खत्म कर दिया, यानी कि कर्नल अब मर चुका है। ये सारी बातें अब न्यूज में आ चुकी थी, जिसे देखने के बाद मैंडी चुप नहीं रह सकती थी। वो तो अपने फादर से कहती है कि भले ही मैं इन चीजों में इंक्लूड ना हूँ, लेकिन आप इस केस के बारे में छानबीन करो, क्योंकि देव और उसकी टीम के सुपर हीरोज अच्छाई के लिए काम करते हैं। वो भी पुलिस वालों की तरह लोगों की मदद करना चाहते थे, सिर्फ फर्क इतना था कि उनके पास पुलिस की कॉस्ट्यूम नहीं है और वो गवर्नमेंट के लिए नहीं काम करते। अब हमें यहाँ नाइट विच को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर मौजूद थी। तभी क्रिस अपने सारे लोगों के साथ उस जगह आ गया, उसका रेप करने के लिए और पकड़कर जान से मारने के लिए। हालांकि अब उनसे लड़ाई करने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स तो आ जाते हैं, पर नीचे की तरफ मदर रशिया मौजूद थी। उसने तो गैस सिलेंडर की मदद से उन पुलिस ऑफिसर की दोनों कार को ब्लास्ट कर दिया था। और अब थोड़ी देर के अंदर क्रिस और उसके साथी बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने नाइट विच को जान से नहीं मारा होता। वो सभी तो और भी बाकी मेंबर्स को टॉर्चर करने के लिए निकल पड़े थे। अब हमें मैंडी के स्टेप फादर मार्कोस को दिखाया जाता है, जो पुलिस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे थे। उनके हेड मेंबर्स बता रहे होते हैं कि चारों तरफ क्राइम बढ़ चुका है और अब हमें उन लोगों को भी खत्म करना होगा जो सड़क पर मास्क पहनकर घूम रहे हैं। ये नहीं फर्क पड़ता कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या फिर बुरा, हमें उन सभी को मारना होगा, चाहे वो जस्टिस सोसाइटी के लोग भी हों। मार्कोस भी इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब डेव को जब पता चला कि नाइट विच के ऊपर हमला हुआ है, तो वो चला आया हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए। नाइट विच सच में काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। डेव अब सीधा मिलने के लिए चला आता है नाइट विच से, जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डेव यहाँ पर पहली बार नाइट विच को उसके असली रूप में देख रहा था और वो काफी ब्यूटीफुल भी लग रही थी। लेकिन अब नाइट विच ने सारी बातें बता दी कि किस तरीके से क्रिस ने अपनी एक टीम बना ली है, जिसकी मदद से वो सारे सुपर हीरोज को खत्म करके अपनी एक तरफा टीम बनाना चाहता है जो पूरे शहर में हुकूमत करेगी। इसीलिए नाइट विच कहती है कि हमें सावधानी से काम लेना होगा और उन सारे लोगों को मारना होगा। डेव अब नाइट विच को देखने के बाद सीधा अपने घर पर आता है, तो उसे अपने घर के बाहर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स दिखाई दिए। दरअसल पुलिस ऑफिसर यहाँ किक-एस नाम की सुपर हीरो को पकड़ने आई थी, जो और कोई नहीं बल्कि खुद डेव था। लेकिन अब डेव देखता है कि पुलिस वालों ने उसके फादर को पकड़ लिया है, क्योंकि डेव के फादर ने अपने बेटे को बचाने के लिए ये कह दिया कि वही किक-एस है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर अपने साथ बंदी बनाकर लेकर चली गई। डेव जब जल्द से जल्द जेल में पहुंचता है तो उसके फादर को कैद कर लिया गया था, लेकिन डेव अपने फादर को कहने लगा कि आप सच्चाई क्यों नहीं बता देते, पुलिस वालों को बता दीजिए कि मैं किक-एस हूँ और आपको छोड़कर वो मुझे पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ डेव के फादर कहने लगे कि ऐसा मत करना, तुम्हारे पास अभी लंबी लाइफ बाकी है, इसे खराब मत करो। सिर्फ डेव के फादर ये कहते हैं कि आज के बाद तुम किक-एस नाम के सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम मत पहनना और इस पूरी टीम को कभी ज्वाइन मत करना। डेव को मजबूरी में अपने फादर से प्रॉमिस करनी पड़ती है और वो उन्हें बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा था। डेव तो अब बाकी टीम मेंबर्स के पास चला गया होता है उन्हें अलविदा कहने के लिए। अब हमें यहाँ क्रिस के सुपर विलेंस की टीम को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक नया मेंबर आ चुका था। ये नया मेंबर और कोई नहीं बल्कि डेव का एक फ्रेंड होता है, जो उसका कॉस्ट्यूम पहनकर उन सभी की बातें सुनने के लिए आ चुका था कि आखिर क्रिस और उसकी टीम क्या प्लान बना रही है। अब हमें जेल के अंदर जहाँ डेव के फादर को बंदी बनाकर रखा गया था, उसके अंदर दो बॉडी बिल्डर्स आते हुए दिखाई देते हैं और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से डेव के फादर को मारना स्टार्ट कर दिया। थोड़े समय में डेव के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे कि क्रिस ने भेजा था। डेव इस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया और काफी रोने लगा, क्योंकि क्रिस के साथियों ने उसके फादर की जान ले ली होती है। डेव इन सारी चीजों में कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अब वो एकदम नॉर्मल हो चुका होता है। अगले दिन डेव अपने फादर के फ्यूनरल पर था और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो अब लाइफ में अकेला है। उस जगह पर मैंडी भी मौजूद होती है, जो इस क्रिटिकल समय में डेव को सपोर्ट कर रही थी। मैंडी ने डेव से इतना कहा कि इन सारी चीजों का बदला तुम्हें लेना ही होगा, पर डेव तो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। तभी अचानक हमें उसी ग्रेवयार्ड के अंदर कई सारे लोग दिखाए जाते हैं जो क्रिस के लिए काम करते थे। उन्होंने अपने एडवांस वेपन निकाले और तुरंत ही फायर करने लगे डेव और मैंडी को खत्म करने के लिए। वहां पर बड़े बड़े धमाके होते हैं, जिसमें कि मैंडी को चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। वो सारे लोग डेव के ऊपर टूट पड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। हालांकि डेव उनसे फाइट करने की कोशिश तो कर ही रहा था, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण वो डेव को अपने साथ वैन में भर के लेके चले जाते हैं। अब उनमें से एक गैंगस्टर डेव की जान लेने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी अचानक ऊपर की तरफ से किसी ने उसके सर में गोली मार दी। ये और कोई नहीं बल्कि मैंडी होती है, जो वैन के ऊपर रहकर उन्हें खत्म कर रही थी। एक एक करके वो गन चला रही थी और सारे गैंगस्टर्स को मारते जा
जा रही थी। वैन का ड्राइवर कोशिश करता है कि वो मैंडी को पूरी तरीके से गिरा दे। हालांकि मैंडी डिसबैलेंस हो जाती है, पर वो किसी भी तरीके से ड्राइवर को भी मारने में कामयाब हो गई। थोड़ी दूरी पर मैंडी डेव के साथ मिलती है और उसे रियलाइज कराती है कि तुम्हें अपने डैड के मौत का बदला लेने के लिए सुपर हीरो बनना ही पड़ेगा। भले ही तुमने प्रॉमिस ले लिया हो, पर अब तुम्हारे डैड नहीं रहे। यानी कि मैंडी सिर्फ और सिर्फ डेव को भरोसा दिला रही थी कि हमें बुराई को खत्म करना ही होगा। डेव भी इन बातों को काफी अच्छी तरीके से समझता है। डेव को सारी बातें समझ में आ चुकी थी और अब वो सुपर हीरो बनकर क्रिस से बदला लेने के लिए तैयारी करता है। मैंडी तो अब यहाँ पर अपने फादर मार्कोस को कॉल करके बता देती है उन सारी चीजों के बारे में जो क्रिस और उसके सुपर विलेन वाली ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है। दरअसल क्रिस ने काफी सारे डायनामिक बॉम्ब बनाए होते हैं जिसे कि वो सिटी के अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करेंगे और इन्हें रोकने के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। मार्कोस भी अपनी पुलिस फोर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जिससे कि वो लोग इकट्ठा होने लगे। लेकिन इतनी चीजों से काम नहीं चलेगा, इसीलिए डेव ने फेसबुक के ऊपर सारे सुपर हीरोज जो सिटी में मौजूद थे उन्हें असेंबल होने के लिए यहाँ पर बुलाया ताकि वो क्रिस जैसे बदमाशों को मजा चखा सके। यानी कि डेव एक तरीके से सुपर हीरोज को इकट्ठा कर रहा था। वहीं अब हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे सुपर विलेंस के साथ मौजूद था। उन्होंने अलग अलग टाइप के डायनेमिक बॉम्ब बनाए थे जिसे कि वो ब्लास्ट करना चाहते थे। उन्हीं के बीच हमें डेव का एक दोस्त दिखाया जाता है जिसे ये तो समझ में आ चुका था कि वो गलत लोगों की टीम में आ चुका है, पर तभी उस जगह पर एंट्री होती है बहुत ही स्टाइलिश वे में डेव और मैंडी की। क्रिस तो उन दोनों को देखकर हंसने लगा था क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सुपर विलेंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और वो तो सिर्फ 2 ही लोग थे। आखिर वो हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। तभी डेव क्रिस को थोड़ा सा चिल होने के लिए कहता है और अब अचानक पीछे से सारे के सारे सुपर हीरोज जो कि सिटी में मौजूद थे वो वहां पर असेंबल हो जाते हैं बुराई का खात्मा करने के लिए। वहां पर तो अब 2 टीम बन चुकी थी, एक तरफ सुपर हीरोज तो दूसरी तरफ क्रिस की सुपर विलेंस की टीम। क्रिस ने डेव के फादर को बुरी तरीके से मरवा दिया था, इसीलिए डेव काफी गुस्सा होकर क्रिस को पंच मारने लगता है। देखते ही देखते अब दोनों टीम के बीच घमासान लड़ाई चालू होने लगी। सुपर हीरोज तो शुरुआत से ही सुपर विलेंस पर काबू कर रहे थे और उन्हें खत्म करते जा रहे थे। डेव और क्रिस तो एक दूसरे से लड़ाई करते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वहीं मैंडी लड़ाई कर रही थी मदर रशिया से। इतनी घमासान लड़ाई आज तक कभी नहीं हुई और वो लोग एक दूसरे की जान लेने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे थे। यहाँ पर मदर रशिया मैंडी को काफी मार रही होती है और उसे हमला करने का मौका ही नहीं देती। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब मदर रशिया मैंडी को जान से मारने ही वाली होती है। तभी मैंडी ने अपने जेब में से एक इंजेक्शन निकाल लिया जिसे कि वो लगाने गई, पर तभी उस इंजेक्शन को मदर रशिया ने पकड़ लिया था। मदर रशिया को लगने लगा कि शायद ये इंजेक्शन जहर का है, इसीलिए उसने इंजेक्शन छीन कर तुरंत ही मैंडी के बॉडी में लगा दिया। पर यह कोई जहर का नहीं बल्कि बूस्टर का इंजेक्शन होता है जिससे कि इंसानों के बॉडी में अलग ही एनर्जी आ जाती। यानी कि मैंडी के पास अब एक्स्ट्रा सुपर पावर्स आ चुकी हैं जिसकी मदद से वो सबसे पहले आजाद होती है और मदर रशिया के हर वार से बचते हुए उसे डैमेज देने लगती है। मदर रशिया को तो चांस ही नहीं मिला हमला करने का और यहाँ मैंडी मिरर के नुकीले टुकड़ों से लगातार हमला करते हुए मदर रशिया को पूरी तरीके से घायल करके और अंत में मार भी देती है। वहीं अब हमें टॉप पर दिखाया गया जहाँ पर डेव और क्रिस लड़ाई कर रहे थे। डेव तो क्रिस को बहुत मारता है और एक मिरर के पास लेकर आ जाता है। वो मिरर पूरी तरीके से टूट चुका था जिससे कि क्रिस नीचे गिरने लगा, पर डेव इंसानियत के नाते उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो एक सुपर हीरो था। सुपर हीरोज तो बुरे लोगों की भी जान बचाते हैं, लेकिन क्रिस जानबूझकर डेव से अपना हाथ छुड़ाता है और सीधा एक पानी के टैंक में जाकर गिर जाता है। लेकिन उस पानी के टैंक में क्रिस द्वारा पाली गई एक शार्क मौजूद थी जिसने कि क्रिस के ऊपर ही अटैक करके उसे जान से मार दिया। अब यहाँ दिखाया गया कि सारे सुपर विलेंस को मार दिया गया है और सुपर हीरोज जीत चुके हैं। पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर आकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सुपर हीरो है और कौन सुपर विलेन। पर ताज्जुब की बात यह हुई कि वो सुपर हीरोज को कुछ नहीं कर रहे थे, यानी कि पुलिस वाले भी अब उन सभी के साथ हैं। हमें अब डेव और उसकी पूरी टीम को दिखाया गया जो इकट्ठा होकर असेंबल करते हैं। उन्होंने तो अब अपनी टीम के अंदर मैंडी को भी शामिल कर लिया था जिनके साथ मिलकर वो पूरी सिटी की रखवाली करेंगे। सारी चीजें नॉर्मल हो जाने के बाद मैंडी अब डेव को उसके घर पर ड्रॉप करती है। मैंडी ने डेव से कह दिया कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब पढ़ाई पर ध्यान देना है, लेकिन जब भी तुम सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ आ जाऊंगी। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार जाहिर करते हैं जिसके बाद मैंडी वहां से चली गई और हमारी ये सुपर हीरो कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।